एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो है न्यू सिलेबस जो आया है वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारे टैक्सोनॉमी की है। इसमें है डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनोमियल हर्जरी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे म्यूजियम है, जू है, हर्बेरिया है, बॉटनिकल गार्डन्स है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम जो सिस्टम है उसके बारे में है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें है एनिमल टिश्यू के टाइप, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू, एनाटमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट। ये जो यूनिट है आपको 11th क्लास की जो बुक है उसमें मिल जाएंगे, एनिमल टिश्यू भी, प्लांट टिश्यू भी। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये एज इट इज सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसमें रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की है। ये यूनिट आपके चेंज हुई है। ये जो पहले थी ग्रेजुएशन लेवल में थी, अब इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल में कर दिया गया है। तो इसमें है वाटर रिलेशन है, ट्रांसपिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट मूवमेंट है, नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। इसमें है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, और है रिप्रोडक्शन। तो ये जो यूनिट है ये आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा ये वाले टॉपिक। इसके अलावा है जो 12th की आरबीसी है उसमें भी एनिमल फिजियोलॉजी पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी 5 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज एंड एविडेंस। ये जो टॉपिक है आपको 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज, इंसेक्ट एंड मोलस्का, प्लांट यूटिलाइजेशन। इसमें है सीरियल जैसे वीट है, राइस है, फाइबर यील्डिंग में कॉटन, जूट, वेजिटेबल ऑयल जो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, स्पाइसेस है कोरिएंडरम, फेनुग्रीक एंड क्यूमीन, मेडिसिनल प्लांट है कोमीफेरा, विदानिया, और बीवरेज है टी एंड कॉफ़ी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी में है वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर एंड एड्स। तो ये जो टॉपिक है आपको 12th क्लास की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे, जो आरबीसी वाली है उसमें। और कुछ जो ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है वो आपको 12th क्लास में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी 7 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर है, नॉइस है एंड सॉइल पोल्यूशन है। तो ये जो पार्ट है आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। और ये आरबीएससी की जो बुक है 11th की उसमें भी सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यूजी लेवल की तरफ, पार्ट सेकेंड। इसमें जो ये फर्स्ट यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो है इसमें ऐड की गई है, ये पहले 12th लेवल की थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ सेल सरफेस, सेल प्रोसेस, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, टाइप्स, एब्रेशन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम है, टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम एक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस।
ये जो बुक है बीएससी की जो सीबीएच की बुक आती है उसमें आपको सेल साइकिल का, सेल बायोलॉजी की जो सारा मैटर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल है वो आपकी प्लांट फिजियो की जो बुक है उसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम ये सारे जो है आपको प्लांट फिजियोलॉजी की जो बुक है उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड जो यूनिट है यूजी लेवल की, टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सिलोम एंड मेटामेरिज्म इन एनिमल्स, salient feature and classification of known core data and core data up to order level with example, salient features and classification of plant major group up to class, floral variation in ranunculaceae, apiaceae, asteraceae and poaceae। तो ये जो है आपको सिंह पांडे जैन की जो बुक है और जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है बीएससी की उसमें ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, इंटरनल, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, जैसे अमीबा है, ओबेलिया है, टीनिया है, एस्केरिस है, फेरिटीमा है, पेरीप्लानेटा है, राना है और रेबिट है। इनकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है तो ये भी आपको मिल जाएगा ये 12th में भी है और आपको जो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्थ है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। इसके लिए आप सिंह पांडे जैन पे जा सकते हैं, उस बुक में जो है सारा आपको मेंशन मिल जाएगा, ये सारा सब कुछ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म ये पूरा आपको डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो है यहाँ पे डेवलपमेंट बायोलॉजी जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है उसमें आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गेस्टुला, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, फेट मैप्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियन लिम्ब, रीजनरेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, प्लेसेंटा इन मैमल्स, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पार्टिशन एंड लैक्टेशन, ये आपके डेवलपमेंट के पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट का रिप्रोडक्शन पूछा गया है यहाँ पे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये आपको बीएससी की जो बुक है आरबीडी उसमें आपको ये सारे मैटर मिल जाएगा। इसके बाद है इथोलॉजी, टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, फीडिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव, ये जो पार्ट है आपको इथोलॉजी वाला पार्ट ये एक रीना माथुर की बुक आती है उसमें आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद है बायोस्टैटिक्स, इसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्यूबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ, ये पहले भी था अभी भी यही टॉपिक है। इसके बाद पीजी लेवल का देखते हैं हम, इसमें पूरी इकोलॉजी जो है वो दे दी गई है, इकोसिस्टम है, कंपोनेंट एंड टाइप्स है, एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है, फूड वेब है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्लाइमेटिक, एडेपिक और एंड बायोटिक, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, तो ये सारे पार्ट जो है पीजी गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें है डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन, टेक्निक्स इन बायोलॉजी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी है, कलरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एलाइजा टेस्ट है, तो ये सारी टेक्निक आपको पीजी लेवल में मिलेगी। इसके बाद है माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एंडेनिज्म, हॉटस्पॉट, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ये जो है आपकी 5th यूनिट में है सारा, ये देख सकते हैं आप 3rd यूनिट, 4th और 5 वाला। ठीक है, तो ये था हमारा जो सेकंड पेपर है बायोलॉजी का उसका सिलेबस। थैंक यू।